नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 10 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार। दिल्ली में यमुना सफाई की 1816 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ, प्रदूषण मुक्त नदी का लक्ष्य। दिल्ली में यमुना को स्वच्छ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 1816 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं के जरिए नदी में गिरने वाले गंदे नालों को रोका जा सकेगा और आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता है कि आने वाले वर्षों में यमुना को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। सीएम रेखा गुप्ता के अंगूठा लगा दो बयान पर आपने किया तंज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हल्के फुल्के बयान, जहां फाइल पर कहते हैं अंगूठा लगा दो मैं लगा देती हूं, पर आम आदमी पार्टी ने तंज किया। पार्टी ने वीडियो क्लिप शेयर कर इस बयान को शासन में फाइल के तरीके पर कटाक्ष के रूप में पेश किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। डिजिटल इंडिया का कमाल, दुनिया भर में छा रहा है यूपीआई का जलवा। भारत ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐसी क्रांति ला दी जिसे अब पूरी दुनिया अपनाने लगी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने ट्रांजैक्शन को इतना आसान बना दिया है कि विदेशों तक इसकी मांग बढ़ गई। 2025 तक भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई जैसे देशों में यूपीआई को पूरी तरह से लागू किया जा चुका है, जबकि साइप्रस, ओमान, मलेशिया, यूके में इसके लिए समझौता या आंशिक उपयोग शुरू हो चुका है। यूपीआई आज भारत की तकनीकी ताकत और भरोसे का वैश्विक प्रतीक बन चुका है। दिल्ली में पैदल और साइकिल से चलना खतरनाक, 1.5 साल में 619 मौतें। दिल्ली में पैदल चलने और साइकिल चलाने वाले लोगों के लिए सड़कें खतरे में हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1.5 साल में 619 लोगों की जान सड़क हादसों में चली गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेज रफ्तार वाहनों, ट्रैफिक नियमों की अवहेलना और सुरक्षित लेन की कमी इसके मुख्य कारण हैं। सुरक्षा बढ़ाने के लिए सिटी में बेहतर सड़क डिजाइन, साइकिल लेन और पैदल मार्ग जरूरी हैं ताकि हादसों की संख्या में कमी लाई जा सके। राष्ट्रीय जांच एजेंसी में डेटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क पदों पर निकली भर्ती। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने डेटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क पदों के लिए भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में शॉर्ट लिस्टिंग, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू शामिल हैं। उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तारीख और पात्रता शर्तों का ध्यान रखना होगा। इस अवसर से सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवा अपने करियर को मजबूत बना सकते हैं। दिल्ली में धीरे धीरे बढ़ी ठंड, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंचा। दिल्ली में मौसम ने बदलना शुरू कर दिया है और ठंड की दस्तक धीरे धीरे महसूस होने लगी। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में न्यूनतम तापमान अब करीब 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में तापमान और गिर सकता है, इसलिए स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ खोला मोर्चा, 369 किलोग्राम आतिशबाजी जब्त। दिल्ली पुलिस ने दिवाली से पहले अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। राजधानी के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर पुलिस ने करीब 369 किलो आतिशबाजी जब्त की। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, फिर भी अवैध कारोबार जारी है। भारत का रैटॉय ऐप चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी को पीछे छोड़ बना नंबर 1। भारत में जोहो कंपनी का नया स्वदेशी ऐप अराटाई बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। लॉन्च के कुछ ही दिनों में इसने चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे बड़े ऐप्स को पीछे छोड़ दिया। 27 सितंबर को गूगल प्ले स्टोर पर अराटाई 117वें स्थान पर था, 1 अक्टूबर को तीसरे और 2 अक्टूबर को यह पहले स्थान पर आ गया। ऐप की सफलता ने भारतीय तकनीक को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई और देश में डिजिटल स्वदेशी ऐप्स के प्रति उत्साह बढ़ाया। उमर खालिद ने दिल्ली दंगे मामले में झूठा गवाह खड़ा करने का लगाया आरोप। दिल्ली दंगे मामले में आरोपी उमर खालिद ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ झूठा गवाह खड़ा किया गया। उसका कहना है कि यह साजिश उसे फंसाने और मामले में गलत छवि बनाने के लिए की गई। खालिद के इस दावे में फिर से मामलों को सुर्खियों में ला दिया है। राजनीतिक और कानूनी विशेषज्ञ इस आरोप की गंभीरता और इसके प्रभावों पर चर्चा कर रहे हैं। जांच और अदालत प्रक्रिया अभी जारी है। लोकनायक अस्पताल में एमआरआई और सीटी सेवाएं, पीएसीएस सिस्टम खराबी और फिल्मों की कमी से ठप। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में पिछले 2 हफ्ते में एमआरआई और सीटी स्कैन सेवाएं ठप हैं। अस्पताल के पीएसीएस सिस्टम में खराबी और जरूरी फिल्मों की कमी के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने बताया कि सेवाएं जल्द ही बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस समस्या के चलते कई रोगियों की जांच और उपचार में देरी हो रही है, जिससे मरीज और उनके परिजन चिंतित हैं।
वसंत कुंज छेड़छाड़ मामले में आरोपी चैतन्य नंद की जमानत याचिका पर जज ने खुद को हटाया। दिल्ली के वसंत कुंज में 17 लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोपी चैतन्य नंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अतुल अहलावत ने खुद को यह मामला सुनने से हटा लिया। अदालत ने कारण नहीं बताया। इस मामले को लेकर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। आरोपी की जमानत याचिका अब अन्य जज के सामने पेश होगी और जांच सुनवाई जारी रहेगी। मोदी ने भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र निजी कंपनीज के लिए खोला, भारत यूके संबंध मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारत ब्रिटेन सीईओ फोरम में ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र निजी कंपनीज के लिए खुल रहा है। ये कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा और निवेश को बढ़ावा देगा। मोदी ने इसे भारत और यूके के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने का स्वर्णिम अवसर बताया। उद्योग जगत ने इसे स्वागत योग्य कदम माना, जो भारत की ऊर्जा और आर्थिक परिदृश्य में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। दिल्ली में बनेगा नया सचिवालय, एक छत के नीचे जुटेगी पूरी सरकार। दिल्ली सरकार अब एक छत के नीचे सभी विभागों को लाने की तैयारी में है। इसके लिए नया राज्य सचिवालय बनाने की योजना तैयार की जा रही है। सरकार की नजर फिलहाल 6 संभावित जगहों पर है जहां इस मेगा बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है। नए सचिवालय में मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी विभाग एक ही परिसर में काम करेंगे। इससे प्रशासनिक कामकाज तेज और पारदर्शी होगा, साथ ही जनता के लिए सुविधा बढ़ेगी। दिल्ली के डॉक्टर्स ने 19 वर्षीय लड़की के पेट से सेफली निकाला 10 किलो का ट्यूमर। दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टर्स ने 19 साल की लड़की के पेट से 10 किलो वजन का बड़ा ट्यूमर सेफली निकालकर उसे नई जिंदगी दी। लड़की लंबे समय से पेट दर्द और असहनीय भारीपन से परेशान थी। जटिल ऑपरेशन सफल रहा और डॉक्टर्स ने बताया कि ट्यूमर पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से हटाया गया है। अब वो स्वस्थ है और अस्पताल ने कहा कि नियमित जांच और सही इलाज से मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है। कनॉट प्लेस में गंदगी, काई और थूका पान, दिल्ली वासियों की चिंता बढ़ी। दिल्ली के व्यस्ततम व्यावसायिक क्षेत्र कनॉट प्लेस में सफाई की स्थिति चिंता का विषय बन गई है। कई जगह काई और थूका हुआ पान जमा देखने को मिलता है, जिससे नागरिक और दुकानदार दोनों परेशान हैं। प्रशासन ने सफाई अभियान चलाने का आश्वासन दिया, लेकिन फिलहाल स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। दिल्ली वासियों और व्यापारियों का कहना है कि ये दृश्य इलाके की छवि के लिए हानिकारक है और तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। दिल्ली रोहिणी में एनकाउंटर के बाद खूंखार अपराधी हमजा गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद खूंखार अपराधी हमजा को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक हमजा कई गंभीर मामलों में शामिल था और इलाके में आतंक मचा रहा था। एनकाउंटर के दौरान पुलिस की टीम ने साहसिक कार्रवाई करते हुए उसे काबू किया। इस गिरफ्तारी के बाद इलाके में सुरक्षा की भावना बढ़ी। पुलिस ने बताया कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। 30 हजारी कोर्ट में ड्यूटी पर एएसआई की हार्ट अटैक से मौत। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट परिसर में ड्यूटी पर तैनात एक सहायक उप निरीक्षक की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कोर्ट प्रशासन ने घटना की पुष्टि की है और परिवार को सूचित किया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और मृतक के स्वास्थ्य व घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। सौरभ भारद्वाज ने शेयर किया महबूबा मुफ्ती का वीडियो, जिसमें केजरीवाल की तारीफ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का एक वीडियो सौरभ भारद्वाज ने साझा किया। इस वीडियो में महबूबा मुफ्ती दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तारीफ करती नजर आ रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और राजनीतिक विश्लेषक इसे दोनों पक्षों की नीतियों पर चर्चा का नया अवसर मान रहे हैं। किसानों को एसयूवी से कुचलने के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दिवाली में घर जाने की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को 20 से 22 अक्टूबर तक दिवाली अपने घर पर मनाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मिश्रा 22 अक्टूबर को लखीमपुर छोड़ देंगे। इसके साथ ही गवाहों को प्रभावित करने के आरोपों की जांच डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी से कराने का निर्देश दिया गया। मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी एसयूवी से किसानों को कुचलकर मारा था। गुरुग्राम में 32 करोड़ से बनेगा आधुनिक बस टर्मिनल, मेट्रो से मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। गुरुग्राम वासियों के लिए खुशखबरी है। शहर में 32 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक बस टर्मिनल बनाया जाएगा, जो सीधी मेट्रो स्टेशन से जुड़ा होगा। इस टर्मिनल के बनने से यात्रियों को बस और मेट्रो दोनों सेवाएं एक जगह मिल पाएंगी, जिससे सफर आसान होगा। नया टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। गुरुग्राम का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब होगा और भी ज्यादा स्मार्ट और सुविधाजनक।
फिलीपींस में आयोजित मिसेज यूनिवर्स में भारत की शैरी सिंह ने जीता क्राउन। मिसेज यूनिवर्स 2025 का 48वां संस्करण फिलीपींस के मनीला में आयोजित हुआ, जिसमें भारत की शैरी सिंह ने इतिहास रचते हुए विजेता का खिताब जीता। 120 सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए शैरी ने क्राउन अपने नाम किया। उनका विजेता बनने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप सेंट पीटर्सबर्ग, सेकंड रनर अप फिलीपींस, तीसरा रनर अप एशिया और चौथे स्थान रूस को मिला। भारत के लिए गौरवशाली पल साबित हुआ। ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका दाखिल की है, जिसमें देश भर में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल उठते रहते हैं, इसलिए पारंपरिक तरीका अपनाया जाए। कोर्ट ने इस याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई की और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। अब अगली सुनवाई में तय होगा कि बैलेट पेपर को लेकर अदालत क्या रुख अपनाती है। गाजियाबाद में अवैध होटल पर कार्रवाई, कई बार हुआ देह व्यापार का खुलासा। गाजियाबाद में अवैध तरीके से चल रहे होटल्स पर सवाल उठने लगे हैं। कई बार यहां देह व्यापार के मामले पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इन होटल्स पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। लोगों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही और मिलीभगत से ये गोरख धंधा लगातार फल फूल रहा है। सवाल यह है कि जब प्रमाण मौजूद हैं तो आखिर इन अवैध होटल्स को बंद क्यों नहीं कराया जा रहा है? जनता जवाब चाहती है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 28 अवैध बांग्लादेशी प्रवासी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया। ये सभी राजधानी के अलग अलग इलाकों में फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रहे थे। पुलिस ने इनके पास से कई संदिग्ध पहचान पत्र और दस्तावेज बरामद किए। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है, ताकि इनके नेटवर्क और मददगारों का पता लगाया जा सके। सुरक्षा एजेंसी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई हैं। भारत 2030 तक जारी करेगा राष्ट्रीय रेड डेटा बुक, संकटग्रस्त जीवों और वनस्पतियों का मूल्यांकन। भारत ने पर्यावरण संरक्षण में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अबू धाबी में विश्व संरक्षण कांग्रेस में बताया कि भारत 2030 तक संकटग्रस्त वन्य जीवों और वनस्पतियों की राष्ट्रीय रेड डेटा बुक जारी करेगा। इस सूची में विलुप्ति के कगार पर मौजूद प्रजातियों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि भारत ने संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और विलुप्त चीतों को पुनः बसाना इसी दिशा में बड़ी उपलब्धि है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।